आजकल टेक की दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी खत्म कर देगा या फिर क्या ये किरदार बिल्कुल ही बदल जाएगा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा सोचें तो आज से सिर्फ कुछ साल पहले की बात है। अगर कोई कहता कि एआई इंसानों के साथ बैठकर कोडिंग करेगा तो सबने हंस देना था। जैसा कि टेक पॉइंट अफ्रीका ने कहा, ये बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती थी, लेकिन अब ये कोई कहानी नहीं बल्कि हमारी आज की हकीकत है। तो इस सारी बहस को हवा कहां से मिली? असल में इसकी वजह एक नया टूल है और ये कोई आम असिस्टेंट नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा होने का दावा कर रहा है। उसका नाम है डेवन एआई। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इसे को पायलट या असिस्टेंट नहीं कहा जा रहा। नहीं, इसे दुनिया का पहला खुद मुख्तार यानी फुली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जा रहा है। मतलब ये सिर्फ मदद नहीं करता, ये पूरा काम खुद करता है, शुरू से लेकर आखिर तक। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? एक जूनियर डेवलपर के बारे में सोचें। डेवन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। उसे सादा जुबान में बताया जाता है कि क्या करना है, फिर ये खुद ही प्लान बनाता है, अपना कोड एडिटर और ब्राउज़र इस्तेमाल करता है और कोड लिखना शुरू कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो ये खुद ही उसे ठीक करने की कोशिश भी करता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। तो अगर हम डेवन को देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ मशवरे देने वाला कोई टूल नहीं है। नहीं जनाब, इसे बनाया ही इसलिए गया है कि ये एक खुद मुख्तार एजेंट के तौर पर काम करे, यानी पूरा का पूरा टास्क खुद संभाल ले। ये सब देखकर जहन में एक ही सवाल आता है, और सच पूछें तो थोड़ा डर भी लगता है। तो क्या ये इंसानी डेवलपर्स का आखिर है? क्या उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी? रुकिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा एक कदम पीछे हटते हैं। सिर्फ एक टूल को देखकर पूरी इंडस्ट्री का फैसला नहीं किया जा सकता। असल में जो हो रहा है ना, वो कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। इतनी सारी हाइप और बातों के बावजूद एक हकीकत ये भी है। MIT की एक रिपोर्ट बताती है कि 95% कंपनियां AI पर जितना पैसा लगाती हैं इतना फायदा नहीं उठा पाती। 95%, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये है कि मसला टेक्नोलॉजी में नहीं है, असल मसला है कंपनियों की अपनी हिकमत अमली और तैयारी में। अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, वो महंगे महंगे AI टूल्स तो खरीद लेती हैं, लेकिन अपने लोगों को ट्रेनिंग देने और काम करने के तरीके बदलने पर ध्यान ही नहीं देती। और यही कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट है। और ये बात इस कोटेशन में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। असल में AI को अपनाना सिर्फ 10% टेक्नोलॉजी का काम है, बाकी 90% का ताल्लुक डाटा और सबसे बढ़कर लोगों और प्रोसेस को बदलने से है। तो जब हम इस हकीकत को समझते हैं तो AI के किरदार के बारे में हमारी सोच भी बदलने लगती है। शायद ये तब्दीली यानी रिप्लेसमेंट का मामला नहीं है। यहाँ तक कि OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन भी यही कहते हैं। उनका कहना है कि मकसद ये नहीं कि इंसानों की जगह मशीनें ले लें, बल्कि मकसद ये है कि AI की मदद से एक प्रोग्रामर 10 गुना ज़्यादा बेहतर और तेज़ काम कर सके। तो फोकस ख़त्म करने पर नहीं बल्कि सलाहियत बढ़ाने पर है। तो असल बात यह है कि ये दोनों किरदार एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। इंसान वो काम करेगा जहां सोच, क्रिएटिविटी और बड़ी तस्वीर को समझने की ज़रूरत है, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाना। और AI वो सारे काम संभालेगा जो बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे कि कोड लिखना या गलतियां ढूंढना। और अगर हम पैसों की बात करें तो डेटा भी यही कहानी सुना रहा है। आज भी दुनिया के बड़े टेक हब्स में अच्छे और तजुर्बाकार इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं। इसका साफ मतलब है कि इंसानी महारत की कद्र और मांग कम नहीं हुई है। अच्छा, तो जब इंसान और AI मिलकर काम करेंगे तो ज़ाहिर है कामयाबी के लिए जिन स्किल्स या महारतों की ज़रूरत है वो भी बदलेंगी। और ये तब्दीली कोई छोटी मोटी नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2030 तक हमारी 40% बुनियादी जॉब स्किल्स बदल चुकी होंगी। 40%, ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है जिसके लिए सबको तैयार रहना होगा। तो फिर मुस्तकबिल में कौन सी स्किल्स सबसे ज़्यादा कारआमद होंगी? अब बात सिर्फ कोडिंग की नहीं रहेगी, बल्कि अब इन चीज़ों की ज़्यादा कदर होगी जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं, जैसे कि गहराई में सोचना, नए आइडियाज़ लाना और टीम को लीड करना। तो हो ये रहा है कि ऑटोमेशन सारे बोरिंग और बार बार किए जाने वाले काम खुद कर रही है। इससे इंसानों के लिए मौका पैदा हो रहा है कि वो अपनी सोच और तख्लीकी सलाहियतों पर ज़्यादा तवज्जो दें। तो AI हमारी वैल्यू कम नहीं कर रहा, बल्कि ये क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक सोच जैसी चीज़ों को और भी ज़्यादा कीमती बना रहा है। तो इन सब बातों को जहन में रखते हुए आइए देखते हैं कि मुस्तकबिल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसा होगा, उसका किरदार क्या होगा। इसको समझने का एक बेहतरीन तरीका यह है, किरदार बदल रहा है। अब इंजीनियर मिस्त्री कम और मेमार ज़्यादा होगा।
मतलब ये कि अब उसका काम सिर्फ ईंटें लगाना यानी कोडिंग करना नहीं होगा, बल्कि उसका काम होगा पूरे सिस्टम का नक्शा बनाना, बड़े बड़े बिजनेस मसाइल को हल करना, और जो रोजमर्रा की कोडिंग है वो काम एआई असिस्टेंट्स कर देंगे। तो आखिर में सवाल अब ये नहीं है कि क्या एआई हमारी नौकरी ले लेगा। अब असल सवाल ये है कि जब हमारे पास एक एआई टीम मेट होगा तो हम मिलकर क्या कुछ नया और शानदार बना सकते हैं। तो ये बहस खौफ की नहीं बल्कि मौके और इम्कानात की है। ये किसी चीज़ का खात्मा नहीं बल्कि एक नए और बहुत ही दिलचस्प दौर का आगाज़ है।